हेलो स्टूडेंट, मैं हरिओम मालव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम 02 डिजिटल क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 8 पाठ 6 जंतुओं में जनन के अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला प्रश्न हमको दे रखा है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो लिखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। यह प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरी जीविका के लिए आवश्यक है, अर्थात यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है, इसलिए हमारे सजीवों के लिए जनन महत्वपूर्ण है। प्रश्न 2 है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। जो मनुष्य में निषेचन होता है उसको हमें समझाना है, उसके बारे में लिखना है। तो लिखते हैं प्रश्न का उत्तर। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। पहले प्रक्रम में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, मतलब मिलते हैं। आगे लिखते हैं, निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है, इसलिए नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं और यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जो ये प्रक्रम होता है शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसको हम आंतरिक निषेचन कहेंगे, और इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जिससे बनता है वो बनता है हमारे युग्मनज। प्रश्न 3 है, सर्वोचित उत्तर चुनिए। कब आगे आंतरिक निषेचन होता है? 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, सही उत्तर को हमें चुनना है। पहला है मादा के शरीर में, दूसरा है मादा के शरीर से बाहर, तीसरा नर के शरीर में, और चौथा नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन होता है हमारे मादा के शरीर में, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। कह है एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो कौन सा प्रक्रम होता है वो? इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है निषेचन, दूसरा है कायांतरण, तीसरा है रोपण, चौथा है मुकुलन। तो वो टेडपोल वयस्क में रूपांतरित होता है, वह प्रक्रम है हमारा कायांतरण। तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, कायांतरण। ग है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या बताइए या होती है। तो एक युग्मनज में केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला कोई नहीं, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 4। तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड 2। एक युग्मनज में केंद्रों की संख्या होती है हमारे 2। 4th क्वेश्चन है, निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य संकेतित कीजिए। यदि सत्य है तो हमको T लिखना है, असत्य है तो F लिखना है। तो क भाग है, अंड प्रजनक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो क्या ये बात सत्य है? नहीं, अंड प्रजनक जंतु विकसित शिशु को जन्म नहीं देते, हम सभी जानते हैं। तो ये हमारे गलत है, तो इसमें लिखेंगे हम F। ख है प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, ये सत्य है, तो इसमें लिखेंगे T। ग है मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, हाँ बाह्य निषेचन होता है, जिसको कायांतरण हम कहते हैं। तो वो है हमारे T, मतलब इसमें सही सत्य है तो हम लिखेंगे T। ग है वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मनज कहलाती है, ये भी हमारे सत्य हैं, इसमें लिखेंगे हम T। ड है निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, ये भी हमारे सत्य ही है, इसके अंदर भी हम T ही लिखेंगे। च है अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये हमारे गलत हैं, तो इसके अंदर हम लिखेंगे F, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन नहीं करता। छ है लैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, ये भी हमारे गलत हैं। लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन जो होता है उसमें निषेचन आवश्यक नहीं होता, इसमें F लिखेंगे। ज है द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो ये हमारे सत्य हैं। ज है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, हाँ बनता है, तो इसमें भी हम T लिखेंगे। और लास्ट है भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो ये हमारे गलत है, भ्रूण बहुकोशिका का बना होता है।
प्रश्न 5 है, युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। युग्मनज और गर्भ में दो अंतर हमको लिखने हैं, भिन्नताएं हमको लिखनी है। तो एक तरफ लिखते हैं हम युग्मनज, दूसरी तरफ लिखते हैं हम गर्भ। युग्मनज में पहला अंतर लिखते हैं, निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलेत होकर एक हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। गर्भ में पहला पॉइंट लिखते हैं, युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाती है। युग्मनज का ही दूसरा पॉइंट है, यह जनन प्रक्रम के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है। गर्भ में सेकंड पॉइंट है, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाए तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। तो इस प्रकार हमारे युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं, दो अंतर कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतु में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। पहले हमको अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखनी है, फिर किस ऐसी कौन सी दो विधियां हैं जिनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इनका हमें वर्णन करना है। तो लिखते हैं अलैंगिक जनन की परिभाषा, जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब ऐसा जनन जिसमें केवल नर और मादा दोनों में से केवल एक ही जनक जनन में भाग लेता हो, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसकी दो विधियां निम्नलिखित हैं। पहली है मुकुलन। इसके अंदर लिखते हैं, ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है। इसका उदाहरण होगा हमारे हाइड्रा। जो हाइड्रा मुकुलन होता है वो अलैंगिक जनन का ही उदाहरण है। दूसरी विधि है द्विविखंडन। लिखते हैं इसके अंदर, ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विविखंडन कहलाता है। और इसका उदाहरण होगा अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है। प्रश्न 7 है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। प्रश्न 8 हमको दे रखा है, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। पहले हमें कायांतरण की परिभाषा लिखनी है, फिर उसका कोई एक उदाहरण हमको लिखना है। तो लिखते हैं, कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते। ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। इसका उदाहरण जो है वो है मेंढक। मेंढक में सर्वप्रथम टेडपोल बनता है और फिर टेडपोल से कायांतरित होकर वयस्क में परिवर्तित होता है। प्रश्न 9 है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए, मतलब अंतर लिखिए। तो एक तरफ हम लिखते हैं आंतरिक निषेचन, दूसरी तरफ लिखते हैं बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन का पहला पॉइंट लिखते हैं, यह शरीर के अंदर होता है। बाह्य निषेचन का पहला पॉइंट लिखते हैं, यह शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन में दूसरा पॉइंट है, यह मानव, मुर्गी आदि में होता है। बाह्य निषेचन में लिखते हैं सेकंड पॉइंट, यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणी में होता है। तो प्रश्न हमारे पास 10 हैं। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा करिए। हमारे पास एक पहेली है और कुछ शब्द दे रखे हैं, उसको हमें पूरा करना है। तो देखते हैं, बाईं से दाईं ओर। पहला है, यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं। अंडाणु कहाँ उत्पादित होते हैं? तो वो है आपके अंडाशय। बाएं से दाएं में पहले पॉइंट में लिखेंगे हम अंडाशय। तीसरा है, वृषण में उत्पादित होते हैं। वृषण में क्या उत्पादित होते हैं? तो वृषण में हमारे शुक्राणु उत्पादित होते हैं। बाएं से दाएं में लिखेंगे तीसरे में शुक्राणु। चौथा है, हाइड्रा का अलैंगिक जनन है। हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या है? फोर्थ में लिखेंगे हम मुकुलन, बाएं से दाएं में। अब आते हैं ऊपर से नीचे की ओर में। पहला है, यह मादा युग्मनज है। तो हम सभी जानते हैं मादा युग्मनज क्या है? अंडाणु है। ऊपर से नीचे में लिखेंगे अंडाणु पहले में। दूसरा है, नर और मादा युग्मनज का मिलना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है निषेचन।
ऊपर से नीचे में, दूसरे में लिखेंगे निषेचन। लास्ट है, एक अंड प्रजनक जंतु है। अंड प्रजनक जंतु कौन है, इसका उदाहरण क्या है, तो वह है हमारे मुर्गी। फोर्थ में लिखेंगे मुर्गी। तो इस प्रकार हमारे जंतुओं में जनन के अभ्यास प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।